जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट का वेट करते रह जाओगे और प्रिपरेशन हाथ से छूटती चली जाएगी। आप भी जानते हैं कि एग्जाम हमारा अप्रैल एंडिंग या मई के स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन फिर भी हम वेट करते जा रहे हैं कि एग्जाम की डेट आएगी तब पेन और कॉपी लेके स्टार्ट करेंगे या कोई बैच ज्वाइन करके प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। क्यों? आज क्यों नहीं शुरू कर सकते हम ये चीजें? जब आज हमारे पास समय है तो इस समय को यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते आज की डेट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप भी सोच रहे हो जेकेबीओपी को प्रिपरेशन करना तो 100 डेज हमारे पास में है। कम से कम 100 डेज जरूर है। अगर कल को एग्जाम डेट आ भी जाती है तब भी हमारे पास में लेस देन 100 डेज होगा। इसका मतलब प्रिपरेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड समय है, हमें यूटिलाइज करना होगा जेकेबीओपी की प्रिपरेशन को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज ही। कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर आप 2026 की प्रिपरेशन शुरू अभी तक नहीं की है तो स्टार्ट कमेंट जरूर करिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो हमारे पास में सबसे पहली चीज़ है कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके। इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम से पहले हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये आ सकता है हमारे पास में फेब तक। फेब के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम जो है उसके बारे में बात करें तो ये आपका होगा अप्रैल तक। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा करीब करीब आप मई एंडिंग या फिर आप मान के चलिए जून तक, और फिर आपका अगस्त सितंबर तक काउंसलिंग का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास में पूरा कंडक्टिंग सारी चीज़ें रही। इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देखो एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक का पूरा कैरिकुलम मैंने आपके सामने रखा है। ये सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि आपको रियलाइज हो कि एग्जाम अगर हमारा लेट ऑफ अप्रैल में होता है तो हमारे पास में प्रिपरेशन को लेके जनवरी के कुछ दिन, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के कुछ दिन, मतलब 15 दिन तो कम से कम आप मान के चलिए, यही समय है जब हमें हमारे 82 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और इससे मोर देन 130 प्लस को स्कोर करना है आने वाले करीब 100 दिनों के अंदर। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, तब जाके आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे और चीजों को अचीव कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह भी बताऊंगा कि आपको 100 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर एंड कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एग्जाम के पेपर पैटर्न को लेके तो पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम है, 3 घंटे का ड्यूरेशन है, 180 क्वेश्चन आपके आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिजिक्स में भी 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 60, बायो में भी 60। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास +1 करेक्ट और ये है -1/4 नेगेटिव, यानी एक गलत सवाल और हमारा 1/4 नंबर माइनस हो गया। 4 गलत सवाल पे 1 नंबर माइनस हो गया। जम्मू कश्मीर के अभी जेके बोस का जो रिजल्ट आया उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा, जो 500 to 500 लेके आए हैं। 550 प्लस में 450 प्लस भी अच्छा खासा स्कोर बच्चों ने अचीव किया है। तो यार कहीं ना कहीं ये वही बच्चा है जो इस बार आपके जेकेबीओपी के अंदर कंपीट करेगा। तो जेकेबीओपी का 2026 का पेपर स्टैंडर्ड और बच्चों के पेपर का कवर करने का लेवल दोनों बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। अब बात करें हमारे पास मिड ऑफ अप्रैल में अगर है तो 100 दिन बचे हैं। इन 100 डेज के अंदर हम 82 चैप्टर्स को कवर करने का प्लान कर रहे हैं भैया, लेकिन फिजिक्स में 28 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 22 एंड बायो में 32 चैप्टर्स हैं। इनको कैसे कवर करें इन आने वाले 100 डेज के अंदर, ये मैं आपको स्ट्रेटेजिकली सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बच्चा जो मिस्टेक क्या करता है, सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग थिंग है, रिवाइज करना सिलेबस को एक अलग चीज़ है, और रीचेक करना एक अलग चीज़ है। जब आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली इन तीनों चीज़ों को कवर कर लेते हो तब जाके आप सेलेक्ट हो पाते हो। ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो पाएगी तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि 2026 का आखिर सिलेबस क्या है। अभी तक के ऑफिशियल ब्रोशर के हिसाब से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखोगे यहाँ पे ये 2025 का ब्रोशर है और इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस आपको पेज नंबर 27 पे दे रखा है। तो पेज नंबर 27 पे आ जाते हैं हम। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस डिटेल से यहाँ पे दे रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन हर एक जो चैप्टर है उससे मार्किंग, उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी बता रखा है। ये इनडायरेक्टली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं, आसानी से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस दे रखा है, कुछ खास बड़ा वेरिएशन अभी इसमें नहीं होने वाला है। तो ये तो रही सिलेबस की बात। लेकिन अब
हम इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि 2026 जो है वो 2025 से डिफरेंट होगा 101%। लेकिन कैसे होगा डिफरेंट, क्या अलग निकल के आएगा 2026 के पेपर के अंदर, क्योंकि 2025 का पेपर आपने देखा अच्छा, मतलब एम से बहुत अच्छा था। पेपर में न्यूमेरिकल अप्रोच थी, मैंने पेपर्स भी आपको दिखाए हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके एक बार चेकआउट करके आओ, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप मिस कर जाओगे। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें करवा रहा हूं, जैसे कि इस जेके ओपी जुनून बैच के अंदर सब चीजें आपकी प्रॉपर्ली चल रही है, जहां पे आपको बुक्स मिल रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। आज जम्मू कश्मीर के हर एक जिले से हमारे पास बच्चे हैं। अगर आप नहीं हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि आने वाले 4 महीनों में जब से जेके बोस का एग्जाम हुआ था, तब से बच्चे जेबोपी के लिए तैयारी करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के माइंड में क्लियर है कि यार अब मुझे जेके बोपी की तैयारी करनी है, मुझे एम्स जम्मू में जाना है या मुझे नीट क्लियर करना है। अगर वो क्लैरिटी आपके पास में रहेगी, आप फोकस कर पाओगे, और यकीन मानना जो बच्चा फोकस कर पा रहा है वो अचीव कर सकता है। वो डिफ्यूज एनर्जी से कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, वो एक कांस्टेंट एक फोकस्ड एनर्जी से वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो ड्रीम उसका है। बात करें सबसे पहली चीज कि हमारे पास में कि क्या क्या चीजें इस तरीके से निकल के आनी चाहिए। सबसे पहली चीज अलग क्या है, सिलेबस नहीं होगा। आपके मन में ये डाउट आता है पहला कि भैया सिलेबस कैसे हो पाएगा अगर मैं आज से प्रिपरेशन करूं। हालांकि मैंने बोर्ड्स का एग्जाम दिया था और वहां पे मेरा 12th कंप्लीट है, बट फिर भी मैं 0 लेवल पर हूं। तो हाउ कैन, आपको कंप्लीट प्लानर दिया जा रहा है जहां पे 31 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। कितने लेक्चर्स लगेंगे किसी चैप्टर के अंदर, ये सब कुछ आपको प्लानर मिला है, जो जेकेबोपी का मैंने अभी आपको बैच दिखाया है जुनून, उसके अंदर। इसके साथ साथ आपको अदर ऑप्शन पे अगर आप फोकस करते हो कि नहीं यार चलो मैं तो सीयूईटी पे फोकस कर लूं या मैं नीट पे फोकस कर लूं, लालच है, हो जाता है, तो ध्यान रखना यहां पे फोकस करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। आप सबसे पहले तो क्लियर करो अपने आप को कि किस चीज की प्रिपरेशन करनी है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना जहां मैंने बताया कि बोस में आपका जो रिजल्ट है उसके बाद में आपको नीट बेटर चूज करना है, नर्सिंग बेटर चूज करना है या सीयूईटी को बेटर चूज करना है। क्या ऑप्शन आपके लिए बेहतर है आपके स्कोर के बेसिस पे कि मेरे 55 आए हैं, मेरे 85 आए हैं या मेरे 95 आए हैं, वॉट जो भी आपका स्कोर है उसके ऊपर बेस्ट क्या चीज है। ओनली सिलेबस कंप्लीट करने से क्या सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या जो बच्चे इस टेस्ट को स्किप करते हैं सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ लूं सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा सिर्फ टेस्ट दे रहा हूं, टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप इस टेस्ट के अंदर मिस्टेक तो 100% कर रहे हो। और जब मिस्टेक कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि मिस्टेक कैसे हुई है, इसको इंप्रूव या इसको कैसे सही करें, जब इसका एनालिसिस ही नहीं होगा तो इसी सेम मिस्टेक को आप अपने एग्जाम वाले दिन रिपीट करेंगे, ये 100% श्योर है। तो फिर तो टेस्ट देने का सेंस क्या रहा अगर हमने एनालिसिस ही नहीं किया। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे इस बार करते हैं, हर साल करते आए हैं, और वो बच्चा जो ड्रॉपर होता है वो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाता है। कारण क्या है कि उसने भुगत रखी होती है चीजें। तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को देख कर सीख जाओ। जब आप चीजों को देखकर सीखोगे तो ये गलतियां आप नहीं कर पाओगे। अक्सर बच्चे यही चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, मेनली क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपके पास में है, आपका जुनून बैच। अब इस जुनून बैच का प्राइस आपको दिख रहा है 2999। एक सर्टन अमाउंट आपसे लिया जा रहा है बिकॉज आपको बुक्स मिल रही है, आपको 250 टेस्ट मिल रहे हैं, आपको 7 बुक्स मिल रही है, जिसमें आपके एम्स एग्जाम के लिए भी कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स जम्मू के लिए है। आपको कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस होगा, इस बात का मैं वादा करता हूं आपसे। और इवन आपको इस तरीके का कंटेंट मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, कि आपके एग्जाम का 180 आउट ऑफ 180 का अगर आपका टारगेट है कि भैया सब कुछ मेरे इसी पढ़ाए हुए सिलेबस में से आएगा, तो 100% आएगा। 100% हमने किया भी है 2025 के अंदर, 2024 के अंदर। 2025 का तो आप डेटा भी देख सकते हो, ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखे हैं प्रूफ के लिए। मैराथन क्लासेस है, वन शॉट है, पेपर सॉल्यूशंस है, बच्चों के कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इवन अब हमारा फोकस थोड़ा सा और बेहतर है, तो यहां ध्यान रखना, वन शॉट के साथ रिविजन मिल रहा है। 1-on-1 मेंटरशिप आप मुझे खुद कॉल कर सकते हो, मैं खुद आपको गाइड कर रहा हूं। 8233733706 पे आप सोचो, मेन फैकल्टीज आपको जो है वो गाइड कर रही है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप की जो कमियां हैं, मिस्टेक्स, उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए, तो आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कई बार मेरे को कॉल करते हैं कि भैया नहीं, हम ये अमाउंट नहीं पे करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये चीज नहीं कह रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेरे पास ऐसे भी बच्चे जो रिपीटर्स होते हैं, ड्रॉपर होते हैं, जो मेरे से ही पढ़े हुए हैं। तो आपके लिए जरूरी क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा एक बार
क्या आप अगेन ड्रॉप लेना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि यार इसी साल बोर्ड का एग्जाम दिया और क्यों नहीं मैं अपने अम्मी अब्बा का जो एक होता है सपना कि यार चलो मेरा बच्चा फाइनेंशियली मेरे पे लोड कम डाल रहा है, वो समझदार है, वो समझ गया है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं यार। बोर्ड्स के एग्जाम के साथ 12th को एग्जाम के साथ में अपने एग्जाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आज हर बच्चा करता हुआ आया है, आप भी कर सकते हैं। आपको बस चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना है, इट इज़ कंप्लीटली पॉसिबल। मेनली क्या होता है कि बच्चा फिजिक्स में डरता है, केमिस्ट्री में डरता है, बायो में डरता है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसकी फिजिक्स की। फिजिक्स में जैसा कि मैंने आपको कहा 28 चैप्टर्स आपके पास में है। जब आप इन 28 चैप्टर्स को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा 2025 के पेपर के अंदर कि न्यूमेरिकल अप्रोच क्या थी, 2024 के अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच कितनी थी, बहुत कम थी, जबकि इसके कंपैरिजन में 2023 का पेपर बहुत अच्छा आया था। ये जो पेपर दिख रहे हैं आपको, ये न्यूमेरिकल बेसिस पे ज़्यादा थे और 2024 का पेपर थियोरेटिकल बेसिस पे ज़्यादा था। अब आपके माइंड में एक चीज़ सीधी क्लियर हो गई कि 2026 में फिर से अगेन थियोरेटिकल बेसिस पे रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, कोई अल्टरनेट बेसिस नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट 2025 में पेपर हर एक एग्जाम का अच्छा बना था और हर एग्जाम यही चाहेगा कि हम जो हैं अपने लेवल को मेंटेन करके चलें, एक एग्जाम की रेपुटेशन मेंटेन करके चलें। आज मैं आपको कहता हूं कि 2025 का पेपर एम से बेहतर आया था, तो दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर द एग्जाम, और ये चीज़ वो भी मेंटेन करना चाहेगा। तो 2026 का पेपर भी नो डाउट बहुत अच्छा आएगा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से फिजिक्स के फॉर्मूला शीट हो गया, आपकी जो प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं आप उसको फॉलो करोगे, यू कैन अचीव इट वेरी वेरी ईजी। आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर सब चीज़ें इतने सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे आप देखोगे एक बार जल्दी से जाके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। देखो कंटेंट के अंदर जाओ, फिर आपको कंटेंट में आपका 1 जनवरी से स्टार्ट क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उसमें अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग फोल्डर्स हैं, प्लानर का भी अलग से फोल्डर बना हुआ है। आपको बायो का देखना है तो बायो की देखो आपको कौन कौन से चैप्टर हो रहे हैं, केमिस्ट्री के आपके कौन कौन से चैप्टर्स हो रहे हैं, फिजिक्स के आपके कौन कौन से चैप्टर्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको उसके ईपीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, क्लासेस आपको मिल रही है, ये सब कुछ है। इसके अलावा जब आप मेन कंटेंट में आओगे तो आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज का अलग से मिल जाएगा सेगमेंट कि टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल क्या क्या है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। सिमिलरली इसके टेस्ट भी आपको अलग मिल जाएंगे, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी आपकी टेस्ट सीरीज धीरे धीरे इसके टाइम के साथ में जुड़ती चली जाएगी। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बस अगर आप ये फॉलो करते हो तो 101% आपका सिलेक्शन श्योर है। तो होपफुली जो 100 डेज की आपका प्लान है वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, प्लानर मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, बस आपको फॉलो करना है और इस प्लानर को अप्लाई करके अपने सिलेक्शन की सीट को हासिल करना है। मुझे कमेंट कर देना आप लोग कि आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 2026 के लिए ही फाइट कर रहे हैं और इसी साल उन्हें एनी हाउ कंडीशन एग्जाम की सीट निकालनी है 101%।